की धो गमों की धूप में बसाए ताक दे गमों की धूप में बसाए ताक दे। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, आज अगर हम सोचें इल्मी एतबार से तो खुदा का शुक्र है कि मरकज़ अहले सुन्नत के जितने भी हुफ़ाज़, जितने भी उलमा आइम्मा हज़रात नज़र आते हैं, अल्लाह ने इनकी आँखों में वो रोशनी पैदा फरमाई है जो कुरान के हर एक लफ्ज़ों का माना किसी भी हाल में वो ढूंढ करके जवाब, चाहे जो भी सवाल करे जवाब उसको फौरन मिलता है। मगर कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँखें भी दी है, अक्ल भी दिया है, मगर उनको पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ते भाई, किस तरीके से वो तर्जुमा करते हैं कंज़ुल ईमान का। जब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। जब रब तबारक व तआला ने वलियों का जिक्र कुरान में फरमा दिया, आज अगर हम और आप लोग अगर वलियों का जिक्र करें तो कुछ वो बद अकीदे नाजायज बाप की औलादे वो कहते हैं शिरक है, बिदअत व हराम है। मैं कहता हूं कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो बरेलवी मरकज के व्यवस्था रहने वाले से या सैयदी सरकार या आला हजरत मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का फरमान तो इस तरीके से चलता है कि जैसे सैलाब आता हो, पानी बहता हुआ नजर आता है, वो पानी क्या इस तरीके से चलेगा जिस तरीके से मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया का सवालों का जवाब चलता है। आप भी कुरान पढ़ते हो, हम लोग भी कुरान पढ़ते हैं। खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमको भी आंखें दे रखी है, आपको भी आंखें दे रखी है। आपका कुरान पढ़ना अलग, तर्जुमा करना भी अलग। गुमराहियत के फंदे में, उसके सिकंजे में अगर कसा जाता है किसी को तो सुन्नियों के लोगों को कसा जाता है, उलमा को तो कस नहीं पाएंगे, हुफ़ाज़ों को तो कस नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास में इल्म है। ये हर हालत में सवालों का जवाब दे देंगे, मगर वही बदअकीदे आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, आपको बहकाते रहेंगे और वो यही कहते रहेंगे कि ये नाजायज़ व हराम है, ये शिर्क व बिदअत है। मेरे अजीज, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर मरकज़ अहले सुन्नत से वाबस्ता हो तो सबसे पहले तुम इन उलमाए किराम की फहरिस्त को तो देखो, इनसे अपने मुतवज्जे होकर के अपने सवालों का जवाब ले लिया करो। अपने सवालों का जवाब लेने के बाद में उस बदअकीदे के मुंह पे थप्पड़े मार दिया करो। बदअकीदे, मैं तेरी बातों में बहकने वाला नहीं। खुदा का शुक्र है कि मरकज़ अहले सुन्नत में काफी कई सारे हजार उलमा
बात को क्यों माने। इसलिए मेरे अजीज, अगर कोई भड़काने की कोशिश करे, बहकाने की कोशिश करे, तो सबसे पहले मरकज़े अहले सुन्नत सरकार आला हजरत हुजूर ताज शरिया की मिशन को कायम रखें, और जो उनसे मोहब्बत करते हों, जो उलमा, इल्मा, हुफ़ाज़, क़ारी कुरान, जो मरकज़े अहले सुन्नत से प्यार करते हों और अपनी निस्बत मरकज़े अहले सुन्नत से रखते हों, उनसे सवालों का जवाब दे दिया करो। और आज मुआशरे में होता क्या है, उलमा, इल्मा, हुफ़ाज़ आपको समझाने की, अच्छे रास्ते बताने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं, मगर आप वो शख्स हैं कि जिसे सीधा तो किया जा सकता है, मगर जो एक मर्तबा उन बदअकीदों के शिकंजे में फंस गया, उसको सीधा करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कि वो उसके पास बैठता रहा, कहेगा भैया, उनकी बातों को सुनता रहा, आप बोला हाँ भैया, दिलाएगा तो गम, उनकी बातों पे अमल करता रहा। झनका झनका मेरे अजीज, आप मर्तबा अगर आपने अपनी जिंदगी को गुजारने की बसात रखते हैं, तो आपको प्यार मदीने वाले ताजदार से रखना होगा, आपको प्यार अहमद रजा से रखना होगा, आपको प्यार हुजूर ताज शरिया से रखना होगा, आपको मोहब्बत मौलाना अब्दुल कलाम से करनी पड़ेगी, आपको मोहब्बत ज़मीन से करनी पड़ेगी। अगर वाकई सुन्नियत के दायरे में पलते होंगे, तो आपको मोहब्बत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से करनी पड़ेगी, आपको मोहब्बत सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमीन पे आराम फरमा है, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। मेरे अजीज, जब आप इन अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते रहोगे, आपके जिंदगी का एक एक सर्रा इबादत में गुजरता हुआ नजर आएगा, आपकी जिंदगी का एक एक कुर्बान हर एक रिसालत में बसा होकर के बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। और जब वो जुबान खुलेगी तो इश्क़ अहमद रज़ा में बोल उठेगी कि चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, ऐसे आवाज लगी हो, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्फ़े मुक़द्दस, उर्फ़े मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमको अपनी जिंदगी पे नाज करना चाहिए कि हमारे ईमान की हिफाजत की, सैयदना सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब सुन्नियों के पेशवा बने, सुन्नियों के रहबर बने, सुन्नियों के कायद बने, तो सुन्नियों को ये बताते चले कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बा है हर कादरी हमने ये पैगाम दिया। तो सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल को झुझोड़ करके एक मर्तबा उस बरेली के ताजदार की तरफ निगाहों को उठा करके देखो कि किस तरीके से आपके
ईमान की हिफाजत की। बरेली की इमाम ने किस तरीके से आपकी ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी पे दांव लगाता रहा, मगर आपके ईमान की हिफाजत करता रहा। जब उसके बजे होने के बावजूद आपकी एक एक सर्रे को, एक एक नेज़े को, आपके एक एक बजा को हर तरीके से इरशाद फरमा दिया, हर बजा पे आपकी बातों को रख दिया। सैयदना सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत दूसरी इशारे में इरशाद फरमाते हैं और क्या अर्ज गुजार होते हैं रब की बारगाह में, और रब की बारगाह से लो लगाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दिल को झिझोड़ करके लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मसले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अरे जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो मेरे अजीज, ये जुबान, ये हाथ, ये कलम किस लिए उठा? दिल में मोहब्बत मुस्तफा में जब कलम उठती है तो सोचते हैं जब लिखूं तो लिखूं क्या। जब ये शेर सैयदना सरकार आला हज़रत लिखते हैं, और आज इस दौर में आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी परेशानी तो उलमा इकराम पे, हुफ़ाज़ इकराम पे। वजह इसकी ये है, वजह ये उलमा इकराम अइम्मा हुफ़ाज़ नहीं है, इनकी वजह आप हो। आप मेरा अजीज, अगर आप किसी गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो आप तो सबसे पहले सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर हैं और अपनी पहचानों से दूर हैं। और जब यही उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़, क़ारी कुरान जब तन्हाई के आलम में फंसते हैं, लोग अपनी जबरदस्तियां दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा उर्स तारुशरिया और रहमा का उर्स मुकम्मल होने के बाद में ज़ाहिरीन अपने अपने घर जा रहे थे। मौलाना तौसीफ मजहरी साहब की ट्रेन ही में हत्या कर दी गई। बकरा ईद के मौके पे दारुल उलूम अमजदिया गोशी शरीफ अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा साहब के मदरसे से बकरा ईद के मौके पे छुट्टी हुई। तलबा अपने घर जा रहे थे, उसमें से एक बच्चे को किडनैप करके जहरीली दवा मिला दी और उसको खिला करके ट्रेन में छोड़ दी। हालांकि खुदा का शुक्र है कि वो बच्चा बहाल है, उसकी खबर भी मासूल हो गई है, वो मिल भी चुका है। मगर इसकी वजह आज आप लोग हो, क्योंकि तलबा जब मदारिसों से बाहर निकलते हैं, मेरे अजीज अपने सरों से टोपियों को नहीं उतारते। तलबा जब कुरान की तालीम लेते हैं तो अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा को सजा लेते हैं, इसलिए उनकी वो साइनबोर्ड पहचान हो जाती है, क्योंकि ये मुसलमान है। अब जब आप सफर में हो, अगर एक गाड़ी हो, बस का एक ही रेसा देख लिया जाए तो मेरे अजीज अगर 100 लोग बैठे हो तो 75 होंगे, 25 आप होंगे। कसम रब्बे काबा की खा के कहता हूँ, अगर आपके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा होता, आपके सरों पे टोपियां होती, कसम रब्बे काबा की किसी माँ ने अपने बच्चे को नहीं जना कि मेरे उलमाए कराम पे, मदारिसों के तलबाओं पे अपनी उंगलियां की सुन्नत लगा सके।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कमी हम लोगों की है, कमी आज हम लोगों की है कि हम बैठे 25 जरूर है, मगर यही तालिब इल्म काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मगर मुसलमान उसी वाहन में बैठ करके सफर करता है, मगर वो बोलने के लिए खड़ा नहीं होता। इतनी गैरतें इनकी मर चुकी हैं। अगर वाकई उर्स मुकद्दस में आए हो तो इस चीज का सबक लेकर के जाओ कि हमारे चेहरों पे सुन्नत मुस्तफा हो, हमारे सरों पे टोपियां हो। अगर हम किसी गाड़ी से जाएंगे, साधन से जाएंगे, अगर हम 25 हैं, अगर 75 हो, जब भी आपको उंगली नहीं टच कर सकते। और आज जब हम तन्हाई के आलम में एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि ये बंदा अकेला है। आज हम लोगों को दुश्वार हो चुका है सफर के लिए, इसलिए अब डर इसी बात का रहता है, अकेला जाऊंगा अभी कुछ रास्ते में हादसा हो जाए तो घर के लोग अलग परेशान होंगे और उलमा इमाम हज़रात अलग परेशान होंगे। भाई ये हम लोगों की घर के नहीं है, मगर ये खुदा का शुक्र है, ये सबसे अजीज है, सबसे खुलूस हैं ये। अगर ऐसी कोई खबरें अगर पहले पहुंचेंगी तो तकलीफ इन उलमा कराम इमाम हज़रात को होगी। इसलिए एक आलिम दीन इस हादसे में गुजर गए। मेरे अजीज ऐसा ना करें, अपने चेहरों पे सुन्नते मुस्तफ़ा सजाने और अपने सरों पे टोपियां जरूर रखा करें। अगर बात आ जाए कहीं किसी मुसलमान के साथ में खड़े होने की तो अजीज अपना दिल ना चुराया करें, अपने बाजू को एक बाजू हो करके सीना तान करके खड़े हो जाया करें। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई बोल सके आप सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना तो मनकबत के चंद शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त फरमाए। मैंने आका